हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में किया था सोशल साइंस का सिविक्स का चैप्टर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस का चैप्टर एक्सप्लेनेशन। आज के वीडियो में हम उसका क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? ऑप्शन ए 233, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22 एंड ऑप्शन डी 250। क्वेश्चन का मतलब है कि कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए। तो ये मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में पढ़ाया था। राज्यसभा के मेंबर्स कितने होते हैं, कौन से मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं और कितने इलेक्टेड होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, जो कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस इन सब फील्ड में एक्सपर्ट रहते हैं, उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा इज ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी वाइस प्रेसिडेंट या डी लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पार्ट में हमने प्राइम मिनिस्टर के रोल्स में पढ़ा था कि ही इज़ द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द प्राइम मिनिस्टर। Question number 3. There are dash elected members in the Rajya Sabha. Option A 543, option B 272, option C 233 and D 260. So राज्य सभा में कितने मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं? हमने ये भी पढ़ा था, 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड इन राज्यसभा। सो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Question number 4. The chairman of the drafting committee of Indian Constitution was A. Sardar Patel, B. Dr. B.R. Ambedkar, C. Dr. Rajendra Prasad and D. Jawaharlal Nehru. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी जो था उसके चेयरमैन कौन थे? तो आप जानते होंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट कहा जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ड्राफ्ट करने में सबसे बड़ा रोल लेने का था। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही थे। क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी MPs आर इलेक्टेड टू द राज्यसभा? ए 272, बी 250, सी 245, डी 233। तो दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 सेम है, बट क्वेश्चन नंबर 3 आया था आपका 2019 ईयर में एंड क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका 2020 में। क्वेश्चन सेम है, आंसर भी सेम होगा। सिर्फ एक डिफरेंस है, वो था कि क्वेश्चन नंबर 3 में था कि हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड इसमें है कि हाउ मैनी MPs आर इलेक्टेड। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें MPs कहा जाता है। MPs बोले तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी 233। अनदर थिंग, मैं जो क्वेश्चंस कराती हूँ ये बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रहते हैं, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आएंगे, टॉपिक्स पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से आते हैं क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट मीन्स ए कम्युनलिज्म, बी डेमोक्रेसी, सी सेक्युलरिज्म या डी ऑल ऑफ द अबव। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट यानी कि रिलीजियस बिलीव्स या रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों को सरकारी सिस्टम, स्टेट मतलब यहाँ पे जो है कंट्री का जो रूलिंग सिस्टम है उससे सेपरेट करना या अलग करना, तो इसको कहते हैं सेक्युलरिज्म। यही आपने पढ़ा होगा कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा ऑप्शन फंडामेंटल राइट नहीं है? हमने 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, इनमें से ऑप्शन है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू फ्रीडम। तो हमने राइट टू प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में, सो दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन A 26 January 1950, B 15 August 1947, C 26 November 1949 या D 15 August 1950। हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। तो सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट 26 जनवरी 1950 तक हो गया था एंड इसका इनॉग्रेशन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल राइट? ऑप्शन ए राइट टू वर्क, बी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन सी राइट टू प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो हमने पढ़ा था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ अ फंडामेंटल राइट, सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर।
Question number 10. A motion of no confidence against the government can be introduced in the dash. A. Rajya Sabha, B. Lok Sabha, C. both A and B एंड डी नन ऑफ देम। तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन कराया था उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं था। तो जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेनेशन कराया था वो गाइड बुक से कराया था आपको, एंड गाइड बुक्स में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, चैप्टर्स को शॉर्ट में बता दिया जाता है। एंड इसीलिए मैं अपने वीडियोज़ में, चाहे वो स्टडी टाइम टेबल वाला वीडियो देख लो या फिर सिलेबस वाला वीडियो देख लो या फिर बुक्स वाला वीडियो देख लो, सब में मैंने कहा है कि पहले आपको स्कूल की टेक्स्ट बुक्स, चाहे वो NCERT हो या कोई और पब्लिशर की, उसे पहले पढ़ना है एंड देन मूव ऑन टू गाइड बुक्स। अगर हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस की देखें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि गाइड बुक्स में आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो आपको स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में मिलेंगे। तो इसीलिए SST के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक को पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद गाइड बुक से पढ़ना स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लोकसभा। लोकसभा के मेंबर्स ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोक सभा इज A 35, B 37, C 79 या D 47। तो क्वेश्चन है कि लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितने मेंबर्स के लिए सीट रिजर्व होती है। इसका आंसर है 47। देयर आर 47 सीट्स रिजर्व फॉर STs इन द लोकसभा। Next question, what is referred to as the supreme law of land? Options are parliament, president, constitution and assembly। तो इस क्वेश्चन में आप लैंड देख के कंफ्यूज हो जाओगे, आप पार्लियामेंट को कर दोगे या फिर असेंबली को कर दोगे आंसर, बट वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम लॉ यानी कि सबसे बड़ा लॉ कौन सा है, एंड आप जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लॉज हैं हमारे, तो इसे ही सुप्रीम लॉ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, in order to prevent religious based exclusion and discrimination of lower castes, the Indian constitution bans A untouchability, B religious practices, C religion, D religious institution। तो क्वेश्चन है कि रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, यानी कि रिलीजन के अकॉर्डिंग लोअर कास्ट के या धर्म से रिलेटेड भेदभाव करना, इस चीज़ को हटाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बैन किया है, किस चीज़ को बैन किया है। तो अब यहाँ पे लोअर कास्ट देखोगे तो हमारे पहले क्या होता था कि लोअर कास्ट को छूना नहीं है, उनसे उनके हाथ का दिया हुआ पानी नहीं पीना है, वो अगर कुआं पे जाए तो वहाँ अगर वो पानी ले रहे हैं तो उस कुएं से आप नहीं लोगे। तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें पहले ज़माने में चलती थी, एंड इसी चीज़ को हटाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को बैन किया है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। Next question is, which age group of India is guaranteed free education by the Constitution? क्वेश्चन है कि इनमें से किस एज ग्रुप के बच्चों को इंडिया में फ्री एजुकेशन की गारंटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो फ्री एजुकेशन यानी कि आप समझ रहे हो जो सरकारी स्कूल में जो एजुकेशन फ्री में मिलती है, तो वहाँ पे कितने से कितने साल के बच्चों के लिए ये स्कीम प्रोवाइड की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दिया जाता है हमारे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 15, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल इज नोन एज ए सेक्युलर, बी डेमोक्रेटिक, सी सोशलिस्ट या डी रिपब्लिक। तो क्वेश्चन है कि इनमें से किस टाइप के गवर्नमेंट में, इनमें से किस सरकारी सिस्टम में लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं, वो अपने रूलर्स को वोटिंग के थ्रू इलेक्ट कर सकते हैं, एंड उन्हें अकाउंटेबल यानी कि अगर कोई गलती हो तो उन्हें अकाउंटेबल मान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी। हमारा इंडिया एक डेमोक्रेसी है। क्वेश्चन नंबर 16, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड, ऑप्शन ए ओनली इन राज्यसभा, ऑप्शन बी ओनली इन लोकसभा, ऑप्शन सी इन बोथ द हाउसेस एंड ऑप्शन डी बाय द स्पीकर ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन है कि मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका आंसर है ओनली इन लोकसभा। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। Question number 17, the existence of more than one level of government is known as A federalism, B secularism, C marginalism and D communalism। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक से ज़्यादा टाइप ऑफ गवर्नमेंट अगर किसी कंट्री में एग्जिस्ट करे यानी फॉलो किया जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं फेडरलिज्म, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, which article of the constitution states that untouchability has been abolished।
तो क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को बैन किया गया है, अबॉलिश किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द विलेज लेवल द जुडिशियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द डैश, ए न्याय पंचायत, बी ग्राम पंचायत, सी डिस्ट्रिक्ट जज एंड डी मुंसिफ। क्वेश्चन है कि विलेज लेवल में यानी गांव में जो जुडिशियल फंक्शन होता है वो इनमें से किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है? तो ये टॉपिक जुडिशियरी पार्ट से है, लेकिन हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा है ऐसा कुछ, बट ये आपने पंचायती राज नाम के एक चैप्टर था, क्लास 7 या 6 में होगा शायद, सिविक्स का, उसमें था। तो इसका आंसर होगा न्याय पंचायत। गाँव में जो जुडिशियरी है उसे हम न्याय पंचायत नाम से जानते हैं। Question number 20. Right to information. RTI Act guarantees people's right to A. No governmental proceedings, B. Get universal primary education, C. Speak out their discontent freely, and D. Hold meetings and public gathering. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई के थ्रू हम क्या जान सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नो गवर्नमेंटल प्रोसीडिंग्स। आरटीआई के थ्रू हम गवर्नमेंट के प्रोसीडिंग्स यानी गवर्नमेंट के काम जो रहते हैं उनके बारे में हम डिटेल्स जान सकते हैं। एक्ट के नाम में ही दिया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन यानी कि कुछ चीज़ें जानना, कुछ डिटेल्स जानना, और इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। प्रिपरेशन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में।